हाँ, तो आज हम लोगों को करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी से स्टार्ट करना है, ठीक है। डाल लीजिए हेडिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। ठीक है, तो अभी तक इस टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया है, टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो थर्ड या फोर्थ पार्ट जो अब हम लोगों को करना है वो करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, यानी कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को मापदंड और मेजरमेंट एक अलग चीज है, लेकिन पहले हमें ये भी एक्सप्लेन करना होगा, ये भी डिटरमाइन करना होगा कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मे बी अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नंबर 1 पे डाल लीजिए हेडिंग इनोवेशन। इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन के अंदर थोड़ा सा लिखते हैं, इनोवेशन क्या लगता है आपको? अगर इनोवेशन ज्यादा होगा एक इंडस्ट्री के अंदर या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव एक्सपर्ट्स होंगे वो अच्छे क्वालिटी के होंगे, वो अच्छा काम कर रहे होंगे, तो क्या बेटर इनोवेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी उस कंपनी की या नहीं? हाँ, बढ़ेगी ना, एग्जैक्टली। सो इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज निकालना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इनोवेशन के अंदर थोड़ा सा लिखते हैं क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी creating new technologies leads to the leads to the development of high value added activities। फिर से सुनिए, creating new technologies leads to the development of high value added activities and improves the performance of existing economic activities and improve the performance of existing इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इनोवेशन इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट करेंगे तो उससे हम कुछ बेटर इनोवेट या बेटर कुछ बना पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो जो आपका प्रोडक्शन होगा हो सकता है वो स्लो हो सकता है उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो आपके आउटपुट में, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट्स वैल्यू एडेड होते जाएंगे, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ नए नए फीचर्स ऐड होते जाएंगे, तो वो एक बेटर से बेटर इम्प्रूव होता जाएगा वो प्रोडक्ट आपका। ठीक है, और जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी भी परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से छोटे से छोटी अगर कंट्री भी है तो अगर उसने न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट की है तो वो उस की हेल्प से इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को आज अचीव कर पा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चाहे वो बहुत लीडर भी हो वो अपने फील्ड का, तब भी उसको इनोवेट करना इज वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज इनोवेशन ऑलवेज हेल्प्स एंड इनोवेशन ऑलवेज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी एज वेल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिख लीजिए आगे। अ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज हैव क्रिएटेड अ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज, हाँ इसी में कंटिन्यू करना। अ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज हैव क्रिएटेड न्यू टेक्नोलॉजीज, new technologies, while many other countries have adopted them. While many other countries have adopted them. जरूरी नहीं है कि हर कंट्री कुछ नया हर फील्ड में इनोवेट कर पाए, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी चेंज कर पाए। तो क्या होता है जनरली कि जो और कंट्रीज होती हैं वो अपने न्यू टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स सेल करती हैं, सो दैट दूसरी जो कंट्री है वो आपकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, यूज कर सके और फिर बेटर कुछ अपने प्रोडक्ट्स में कुछ
एनहांस्ड फीचर्स लेके आ सके। सो इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि आपको क्रिएट ही करना है, आप क्रिएट भी कर सकते हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम सम अदर कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया, अ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज हैव क्रिएटेड न्यू टेक्नोलॉजीज व्हाइल मेनी अदर कंट्रीज हैव अडॉप्टेड देम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर पे है एजुकेशन। एजुकेशन, अब एजुकेशन किस तरीके से इम्प्रूव करेगी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी? इस तरीके से करेगी क्योंकि जब हम बेटर एजुकेटेड लोगों को हायर करेंगे, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल्स हैं, तो वो एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे स्पेशलाइजेशन में, मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे, जो वो जॉब कर रहे होंगे वो स्पेशलाइज्ड होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उस पर्टिकुलर काम की एजुकेशन है, नॉलेज है। ठीक है, तो एजुकेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। अनएजुकेटेड लेबर को अगर आप लेके आएंगे या अनएजुकेटेड या अनक्वालिफाइड मैनेजर्स को लेकर के आएंगे, तो हो सकता है कि वो आपके उस पर्टिकुलर जॉब को जस्टिफाई ना कर पाए, जस्टिस ना दे पाए। लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो उस पर्टिकुलर फील्ड की एजुकेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो उससे आपकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। एजुकेशन में लिख लीजिए, एडवांसिंग नॉलेज एंड स्किल्स, एडवांसिंग नॉलेज एंड स्किल्स with strong basic foundation, with strong basic foundation and sufficient specialization and advancing knowledge and skills with strong basic foundation, with strong basic foundation and sufficient specialization and sufficient स्पेशलाइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर जॉब को करने की स्पेशलाइजेशन उस बंदे के अंदर होनी चाहिए। ही शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है, तो दैट इज योर सफिशिएंट स्पेशलाइजेशन, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मशीन चला रहा है तो ही शुड बी एक्सपर्ट इन दैट, उसके पास वो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। या मैनेजर्स की बात कर रहे हैं तो कोई मैनेजर्स होंगे जो फिनेंस में स्पेशलाइज कर रहे होंगे, है ना, तो दे नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू रेज फंड, हाउ टू मिनिमाइज द लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस। अगर आप वहीं पे एक एचआर को लाके बैठा देंगे तो वो फाइनेंस कैसे हैंडल करेगा? ठीक है, तो हर पोस्ट की, हर जॉब की एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होती है जो ज़रूरी होती है, जो उस जॉब पे जो भी बैठा हुआ है, जो उसको हैंडल कर रहा है, उसके पास होना ज़रूरी है। सफिशिएंट स्पेशलाइजेशन is necessary for creating and adopting new technologies, creating and adopting new technologies, comma production processes, न्यू टेक्नोलॉजीज। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इज नेसेसरी फॉर अडॉप्टिंग एंड क्रिएटिंग, अडॉप्टिंग एंड क्रिएटिंग नहीं, क्रिएटिंग एंड अडॉप्टिंग करना। ठीक है, क्रिएटिंग एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, कॉमा प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स which which ultimately improves industrial efficiency, which ultimately improves industrial efficiency। ठीक है, ना ही सिर्फ क्रिएट करने में, टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में ही एजुकेशन नहीं चाहिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप जब भी कोई चीज अडॉप्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको नॉलेज है, स्किल्स है, वो आपको वहां लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये यहाँ पे एबीसीडी की बात नहीं हो रही है, दीज आर लाइक वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन्स और वेरी कॉम्प्लेक्स साइंसेस दैट आर इन्वॉल्व। तो इसके लिए तो हमको नॉलेज चाहिए ही चाहिए, भले ही हम क्रिएट ना कर रहे हो, हम सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन वी हैव टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एजुकेशन
कि हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है? उस टेक्नोलॉजी को या उस नए कोई मान लीजिए कोई नया प्रोडक्शन प्रोसेस है जो आया है मार्केट में उसको हमें अडॉप्ट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से। थर्ड पार्ट है, थर्ड फैक्टर इज़ मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी,